न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट भाग 4। क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ। ये किताब श्री दीपक सत्य द्वारा लिखी गई है। अध्याय 13। मांसाहारी मनुष्य। आइए स्थिति धार्मिक पृष्ठभूमि से निकल जीव विज्ञान की पृष्ठभूमि में समझते हैं। हम सबने स्कूल्स में आदि मानव की यात्रा को पढ़ा है। हमें बताया जाता है कि आदि मानव मांसाहारी जीव थे। ये तक कहा जाता है कि मांस खाने के कारण ही मानव बाकी जानवरों से अलग होकर नई तरह की बौद्धिक क्षमता को हासिल कर पाया था। दोस्तों व सहेलियों, ये कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखा है। एक व्यक्ति जो खुद मांसाहारी था, उसने सबको ये यकीन दिलाकर रखा है कि आदिमानव मांसाहारी था। उसने मानव जाति को यह विशेष बात सोचने ही नहीं दी कि जब एवोल्यूशन से हम वानर से इंसान बने, तब समस्त जीवों की तरह मानव ने भी कुछ अंग रखे और कुछ छोड़ दिए। इवोल्यूशन के इतने सालों बाद भी हमारे शरीर में वो जगह मौजूद है जहां पूंछ हुआ करती थी या अभी भी पूंछ आ सकती है। ऐसे में मैं आपसे 3 अहम सवाल पूछ रहा हूं। कृपया इन तीनों को एक एक करके सुनें। वीडियो रोककर इसका उत्तर सोचकर अपने नोट्स में लिखें और उसके बाद आगे बढ़ें। पहला सवाल, इंसान ने मांस छिलने वाले नाखून क्यों त्यागे? दूसरा सवाल, इंसान ने मांस कुतरने वाले दांत को त्यागे? तीसरा सवाल, इंसान ने कच्चा मांस आसानी से पचाने वाला पाचन तंत्र क्यों त्यागा? कृपया इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिखकर ही आगे बढ़ें। कृपया 10 सेकंड के लिए वीडियो रोककर इन सब के बारे में सोचिए। तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा की गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चौथे सवाल का जवाब भी दे ही दीजिए। क्या शेर, कुत्तों या चिंपैंजीज ने भी ऐसा किया? कृपया 10 सेकंड के लिए वीडियो रोककर इन सब के बारे में सोचिए। तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा की गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी नहीं, शेर, कुत्तों या चिंपैंजीज ने न ही मांस छिलने वाले नाखून त्यागे, न ही मांस कुतरने वाले दांत त्यागे और न ही कच्चा मांस आसानी से पचाने वाले पाचन तंत्र को त्यागा। तो एक मूर्ख व्यक्ति भी यह सवाल पूछ सकता है कि जब मांसाहारी शेर, मांसाहारी कुत्ते व मांसाहारी चिंपैंजी ने ये बदलाव नहीं किए तो सिर्फ इंसान ने ऐसा क्यों किया? ये छोटी सी बात सोचने पर ही आपको समझ आ जाएगा कि हम शुरुआत से ही हाथियों के समान शुद्ध शाकाहारी जीव थे। हमारी बुद्धि का विकास भी तभी हुआ है। शाकाहारी होने की अवधारणा को अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च फिर से प्रमाणित करती है। शाकाहारी होने की अवधारणा का सबूत अभी भी मानव शरीर में मौजूद है। इस सबूत का नाम है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर। मानव शरीर में सभी अंगों की भूमिका है। फिर भी पित्ताशय में पथरी की समस्या आने पर पित्ताशय को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पित्ताशय एक ऐसा अंग था जिसका न तो मानव शरीर को कोई लाभ था और न ही बाद में लाभ होगा। फिर माँ प्रकृति ने मानव शरीर को यह अंग क्यों दिया? इसी सवाल के जवाब में मानव के शाकाहारी होने का रहस्य छिपा है। असल में पित्ताशय वैसे रसायनों का निर्माण करता है जो कि घास व पत्ते पचाने के लिए जरूरी होते हैं। अब चूंकि सभ्य हो चुका मानव पिछली कई पीढ़ियों से घास व पत्ते नहीं खा रहा, लिहाजा आधुनिक मानव के शरीर में इस अंग का कोई भी काम नहीं रह गया है। इसी से इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि मानव इतिहास में वो दौर भी रहा था जब मानव घास व पत्ते खाया करते थे। पर चूंकि एक मांसाहारी व्यक्ति ने अपने हिसाब से अनुमान लगाकर गुफा चित्रों का अनुवाद किया और हम सबने आदिमानव को मांसाहारी जीव मान लिया। मेरी बात को प्रमाणित करने वाले तमाम एविडेंस मॉडर्न रिसर्चर्स ने खोज लिए हैं। आप खोजें तो सच दिख जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अनुवादकों के जाल में नहीं फंसना है।